हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज का जो टॉपिक होगा संसदीय समितियां से, जो कि 50 महत्वपूर्ण पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। संसदीय समितियां से जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका निचोड़ क्वेश्चन इसमें है और ये 50 है। तो गाइस, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी, जीडी, सीजीएल। अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस का भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें स्टेट पीसीएस का भी क्वेश्चन है। तो गाइस, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में नई संसदीय प्रणाली समिति की शुरुआत कब से हुई, तो 1991 से हुई। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। किसके सिफारिश पे, तो संसद की नियम समिति के सिफारिश पर, जो कि संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत की गई। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आपसे पूछा हुआ कि 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया, तो 17 समितियों ने। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। संसद की कितने प्रकार के, तो उपयुक्त दोनों हो जाएगा, अस्थाई समिति भी और तदर्थ समिति भी। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अस्थाई समिति है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से, तो उपयुक्त सभी, जो कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये कौन सी समिति, तो ये अस्थाई समिति है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से, तो यहाँ पे प्रवर समिति, जो कि ये समिति तदर्थ समिति है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति को अस्थाई अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राक्कलन समिति को क्या कहा जाता है, तो अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 8 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में कितने, तो 30 सदस्य होते हैं। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 9 नंबर क्वेश्चन है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन से, तो लोकसभा की समिति है। तो जो कि यहाँ पे सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है, तो लोकसभा की। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन से, तो प्राक्कलन समिति, जो कि ये सबसे बड़ी संसदीय समिति है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 11 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति का क्या अर्थ है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से, तो आपका डी में है, बी और सी दोनों हो जाएगा। तो बी में क्या है कि देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना, ये भी समिति का अर्थ होता है, प्राक्कलन समिति का अर्थ। और सी में है, संसद में प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप में विषय पर सिफारिश करना, ये भी जो कि प्राक्कलन समिति का अर्थ होता है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में लोकसभा का, राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए।
14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति, जिसमें क्या होता है, राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में कुल सदस्य कितने? तो 22 सदस्य होते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 16 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कितने? तो जो कि यहाँ पे 15 सदस्य राज्यसभा के होते हैं, लोकसभा से होते हैं, और 7 सदस्य राज्यसभा के होते हैं लोक लेखा समिति में। तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति के सदस्य, तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति के सदस्य संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति में, तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा के लिए जाते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कितने? तो सार्वजनिक लोक लेखा समिति में आपसे पूछा है कि राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं सार्वजनिक लोक लेखा समिति में। तो 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन से? तो लोक लेखा समिति, जो कि यह समिति क्या होती है, यह समिति विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रख रखाव जैसे कुत्ते का कार्य करती है। कौन सी समिति? तो लोक लेखा समिति। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कहाँ पे? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्य सलाहकार समिति, जो कि यह समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारित करती है। कौन समिति? तो कार्य सलाह समिति। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा है कि संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा के कितने सदस्य? 30 होते हैं, और यहाँ पे राज्यसभा के कितने सदस्य? तो 15 होते हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त प्रवर समिति में 45 सदस्य होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 11 सदस्य जो कि ये लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है।
तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से कितने, तो राज्यसभा से 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के कितने, लोकसभा से 30 सदस्य होते हैं। तो आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है, तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य संसद के सदनों द्वारा विचार करने से के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना, ये जो कि संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य होता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है संसद के समितियों के सदस्य, तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन से, तो संसद के समितियों के सदस्य अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से निर्वाचित किए जाते हैं। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं, तो 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 सदस्य जो कि यहाँ पे सदस्य लोकसभा एवं 10 सदस्य राज्यसभा के होते हैं। कौन से, तो अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण संबंधी समिति के लिए लोकसभा से 15 सदस्य और क्या 10 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है विधेयकों पर प्रबल समितियों में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कोई निश्चित नहीं है कितनी हो सकती है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 31 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नियम समिति जो कि नियम समिति का लोकसभा अध्यक्ष है जो कि ये पदेन अध्यक्ष होता है लोक नियम समिति का। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 32 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है, तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी उपक्रम समिति का कोई सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 33 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं, तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी में जो कि यहाँ पे सरकारी उपक्रम समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, और लोक लेखा समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं, और यहाँ पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति में लोकसभा से 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कृषि समिति भी, पर्यावरण एवं वन समिति, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति जो कि यह विषयगत समिति है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति जो कि यह समिति महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट समीक्षा करती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्य के राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है, तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए है लोक लेखा समिति है। तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
37 नंबर क्वेश्चन है, किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक लेखा समिति को जो कि प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 38 नंबर क्वेश्चन है, परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है? तो 38 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लोक लेखा समिति के जो कि यहाँ पे अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्यों को नियुक्त किया जाता है, तो 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सी समिति? तो लोक लेखा समिति जो कि ये क्या करती है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति करती है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यह लोकसभा की समिति है जो कि 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो लोकसभा की, तो 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्राक्कलन में 30 सदस्य होते हैं, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति को अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राक्कलन समिति को अस्थाई मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है, तो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रवर समिति जो कि यह तदर्थ समिति है, तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्न में से कौन सी है? तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी में क्या है? ऑप्शन डी में है यहाँ पे 1, 2 और 3। तो 1, 2 और 3 में देख लेते हैं। तो 1 में है लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, और 3 में है लोक उपक्रम समिति है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दर्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं? तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये लोक लेखा समिति के रूप में कार्य करती है, मार्गदर्शन के रूप में। तो 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति के सदस्य, तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राक्कलन समिति के सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा समिति जो कि ये संसदीय नियंत्रक का अंग नहीं है, तो 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपती है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया? तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संसद की नियम समिति पर, जो कि यहाँ पे भारत में संसदीय समिति की प्रणाली की शुरुआत किया गया था। तो 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। ओके गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।